Hello students, today we are going to do topic factors and multiples for entrance exam of CM school 6 to 8. न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो पहले हमें ये जानना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। आप देखो, फैक्टर इज अ नंबर which divides the other number without leaving the remainder। जैसे अगर हम कहें कि 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा 2 6 12 और रिमाइंडर क्या आता है 0, तो यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। सिमिलरली 3 4 12, 3 से डिवाइड करते हैं तो भी पूरा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता, यानी कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 4 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। क्या 5 12 का फैक्टर है? नो, क्योंकि जब हम 5 को 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है, तो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। सो फैक्टर क्या हुआ? ऐसा नंबर जिससे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो वो क्या होता है? फैक्टर। ठीक है, जैसे अगर आपको कहा जाए राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, तो देखो, एक तो आपको फैक्टर के बारे में ये जानना है कि जो फैक्टर होता है वो उस नंबर से हमेशा कम होता है या उसके बराबर होता है। जैसे 1 जो है वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12। इनफैक्ट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर हैज 2 फैक्टर्स, तो उसके होते ही होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 12 का एक फैक्टर एक तो होगा ही होगा और 12 भी होगा ही होगा। ये दो तो हर नंबर के फैक्टर होते ही होते हैं। अब हम और देखते हैं। 12 2 जो है वो 12 को पूरा डिवाइड करता है। 3 भी 12 को पूरा डिवाइड करता है। 4 भी करता है, 6 भी करता है और 12 करता है। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। अब देखो 1 और 18 तो होगा ही होगा, और क्या होगा? 2 9 18, 3 6 18, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता और 6, ठीक है, 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में 9 2 12, 9 से 2। तो दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 18। तो फैक्टर्स के बारे में हमने क्या सीखा कि एक तो फैक्टर जो है वो नंबर से हमेशा क्या होता है? लेस होता है, और हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब हम जानेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। पहली बात, मल्टीपल जो है वो नंबर का के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है। इक्वल और ग्रेटर होता है किसी भी नंबर से। ठीक है, अब मल्टीपल कहता है, मल्टीपल जो है वो होता है कि या आपने ये देखना है कि मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एन इंटीजर। अब जैसे 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 इंटू 1, और क्या होगा? 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। तो 3 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 3 6 9। ठीक है, एक नंबर को हम जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसके क्या मिलते जाते हैं? मल्टीपल। ऐसे ही आता जाएगा। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो मल्टीपल जो है वो नंबर के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है, और किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। मल्टीपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, write down the question. First is, which is a factor? First question is, which is a factor of 12? जैसे आपको चॉइस दे रखी है 4, 3, 6 या ऑल। अब देखो 4 12 का फैक्टर, यस, अगर हम 4 से 12 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो भी 0, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो भी 0। तो 4 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी है, 6 भी है, दैट मीन्स ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल ऑफ 7? आपको चॉइस दे रखी है 21, 22, 23, 24। मल्टीपल ऑफ 7। 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इनमें से कोई नंबर आता है, यस। देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 21। तो यस, 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ना 22 आएगा, ना 23 आएगा, ना 24 आएगा। तो 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है, यानी कि 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। थर्ड इज, हाउ मेनी फैक्टर डज द नंबर 16 हैव? हाउ मेनी factors does the number 16 has? अब देखो 16 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 16 के फैक्टर्स कितने होते हैं? एक तो 1 और 16 तो होंगे ही होंगे, और 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में आता है ना 9, ना 10, ना 11, ना 12, ना 13, ना 14, ना 15, और फिर 16। तो 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी, इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9? व्हाट इज स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9? 9 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है? 0 है, 1 है, 9 है, या 18 है? अब देखो 9 1 जा 9। स्मॉलेस्ट किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 18 भी 9 का मल्टीपल है, बट वो कौन सा मल्टीपल पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट। तो आंसर विल बी 9। 5। व्हाट इज द सम ऑफ what is the sum of first 5 multiples of 5? What is the sum of first 5 multiples of 5? 75 होगा, 100 होगा, 150 होगा, या 200 होगा? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। पहले हम 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख देते हैं। 5 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, एंड 5 5 ज़ा 25। अब इनका सम कर लेते हैं। 15 एंड 15 30 एंड 20, 50 एंड 25। तो आंसर इज 75, विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 30। इनमें से कौन 30 का फैक्टर नहीं है? तो जिसकी टेबल में 30 नहीं आता वो नहीं है। अब 2 15 ज़ा 30 होता है, 3 10 ज़ा 30 होता है, 5 6 ज़ा 30 होता है। तो 7 की टेबल में 30 नहीं आता।
तो विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 30, आंसर विल बी 7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3? What is common multiple of 2 and 3? 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 2 है, 3 है, 6 है या 8 है. जो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी, यानी कि 2 की टेबल में भी आता हो और 3 की भी, तो ऐसा कौन सा है? 6. देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6. तो आंसर कॉमन मल्टीपल क्या हो गया इसका? 6. नेक्स्ट है next question is which number has most factors? इनमें से कौन सा नंबर है जिसके सबसे ज्यादा फैक्टर्स हैं? 30, 45, 50 या 55? अब देखो 30 किस किस की टेबल में आता है? देखो अगर मैं 30 के लिखना शुरू करूं तो 1 30 जा, 2 15 जा, 3 10 जा, 5 6 जा, और 6 की टेबल में तो आ ही गया. तो इसके फैक्टर्स क्या बने? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 30 के कितने फैक्टर्स है? 8. 45 को देखूं तो 45 जो है वो किसकी टेबल में आएगा? 5 9 जा 45, 45 1 जा 45. बस 4 ही फैक्टर, और किसी की टेबल में आएगा ही नहीं, तो इसके सिर्फ 4 ही फैक्टर है. ऐसे 50 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 की टेबल में, 10 की टेबल में, 1 की टेबल में और 50 की खुद की टेबल में, या 25 की टेबल में. 25 2 जा. ठीक है, तो ये भी, इसके भी कम, इससे भी कम है, और फिर 55 के और भी कम है. तो सबसे ज्यादा फैक्टर्स किसके हैं? 30. अब देखो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो ये 2 की टेबल में भी आएगा क्योंकि इसके पीछे 0 है, ये 3 की टेबल में भी आएगा, ये 5 की टेबल में भी आएगा, ये 6 की टेबल में भी आएगा क्योंकि 2 और 3 की टेबल. तो ऐसे हम करके देख सकते हैं किसके ज़्यादा फैक्टर है. विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8? विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8? 24, 26, 28, 30. तो 8 किसकी टेबल में आ रहा है? 24. ठीक है, 8 की टेबल में कौन आ रहा है? 8 1 जा 8, 24 26 भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता. तो राइट चॉइस इज 24. नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36. 1 into 36, 3 into 3 into 4, 2 into 2 into 3 into 3 या 2 into 8. अब प्राइम क्या होते हैं? नंबर्स जो सिर्फ, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. तो देखो 36 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये तो हो नहीं सकता. इसमें 4 नहीं है प्राइम नंबर, तो ये भी नहीं हो सकता. इसमें 18 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. अब इसमें देखो 2 है और 3 है. ठीक है, तो इसका 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा होगा? 2 into 2 into 3 into 3. Which is a factor of 42? 5 6 8 9. इसमें से कौन सा 42 का फैक्टर है? जिसकी टेबल में 42 आ रहा है, जैसे 5 की टेबल में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 में भी. किस नंबर से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है? 42 में से 6. तो राइट आंसर इज 6.
तो अब मैं, और आपको कई बार ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। तो किसी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, 1, और बिगेस्ट फैक्टर क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो आई थिंक आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गए होंगे। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें फैक्टर और मल्टीपल में समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, दैट्स ऑल for this video.